जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं या बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें साइंस का सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर किया गया है। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। पसीने का जो है मुख्य उपयोग क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, जहर निकालने में, त्वचा के छिद्रों से गंदगी दूर करने में। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, पसीना जो है वाष्पीकरण के जरिए शरीर को जो है ठंडा करता है और यह जो है शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी बनाए रखता है। दोस्तों, पसीने में जो है मुख्य रूप से पानी, नमक और अल्प मात्रा में जो है यूरिया होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित रखने में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल देखें। एक ट्रेन जो है जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बताएं। आपने यह महसूस भी किया होगा यदि आप जो है ट्रेन में यात्रा किए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है साथियों स्थिरता का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, स्थिरता का जड़ तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे जो है साथियों इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कहा जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक बाहरी बल उस पर ना लगे। ठीक है, तो यात्री का साथियों निचला शरीर जो है ट्रेन के साथ जो है गति में आ जाता है, पर ऊपरी शरीर जो होता है, ऊपरी शरीर का जो हिस्सा होता है वो स्थिर रह जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है किस रंग का होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर बताएं। लाल, पीला, नीला या बैंगनी, हरा। सवाल नंबर थर्ड का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नीला रंग जो होता है यानी नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, इसलिए जो है यह वायुमंडल में सबसे अधिक फैलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? वो है आपका नीला। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा। परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी दोस्तों को पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाभिक की खोज किसके द्वारा करी गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है करी गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। और साथियों आप देखेंगे परमाणु के नाभिक में जो है कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 5 का राइट आंसर आप यहाँ पर बताइएगा, सही उत्तर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर हीलियम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। नोबेल गैस साथियों, हीलियम जो है इसे नोबेल गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का
रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए भाई, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है आप सभी के डिमांड पर। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? 7 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों, विटामिन के की कमी के कारण जो है क्या होता है भाई, ब्लड क्लॉटिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, मानव शरीर में जो है इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर करें। मानव शरीर में जो है इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। पैंक्रियाज में, लिवर में, स्प्लीन में, और आपका दिया पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर यहां पर दीजिएगा। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां पर होता है? आप जानते होंगे साथियों, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। विकल्प बी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्वनि की चाल अधिकतम जो है किस में होती है? बताइए, वायु में, जल में, इस्पात में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। ध्वनि की चाल अधिकतम जो है किस में होती है? वायु में, जल में, इस्पात में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं इस्पात यानी स्टील में, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी जो दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, किस तत्व की कमी से जो है घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि का जो है आकार बढ़ जाता है, और थायराइड ग्रंथि गले में साथियों स्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, ये रहा भाई, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, सौर सेल बनाने में जो है किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर होता है, और सौर सेल जो है, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो जो लोग जा रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी होती है? भाई इसे स्टेपिस बोलते हैं, ध्यान रखें, स्टेपिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो है कहां पाई जाती है? नाक में, कान में, पैर की उंगली में, कलाई में। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर कर सकते हैं साथियों। ये जो स्टेपिज हड्डी होती है ये आपका कान के जो है मध्य भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, और ये शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कही जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी आप जानते होंगे वो होती है थाई की हड्डी यानी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं भाई? फीमर बोलते हैं। फीमर कहा जाता है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है यानी थाई की, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप लोग यहां पर। चलिए,
सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, ठीक है भाई। आप सभी दोस्तों को पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये किस प्रोटीन के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा केसीन प्रोटीन के कारण जो है दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जो हल्का पीला रंग का दूध होता है, आप सभी को पता होगा दूध का जो रंग होता है हल्का पीला भी होता है, उसे किसके कारण होता है? तो ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है बताइए? हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें भाई, भारी जल यानी हैवी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है, और इसका जो आप कह सकते हैं रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो है पास की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्या होता है भाई निकट दृष्टि दोष में? इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर अवतल लेंस पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है किसकी इकाई है बताइए? 17 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की, द्रव्यमान की। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दूरी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है बताइए? ब्रास जो होता है यानी पीतल, ये किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं आप लोग। तांबा और जस्ता। जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें। कोशिका का जो है शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इस क्लास को भाई 2 से 3 बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा गया है। सवाल नंबर 19 का उत्तर बताएं। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो लोग जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो साथियों लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार जो है इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है बताइएगा? 21 का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है? तो वो साथियों आपका घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पर जो दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट, आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। आनुवांशिकी के पिता के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो वो है भाई ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, CNG का मुख्य घटक क्या होता है बताइए? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप कर सकते हैं। CNG का जो है मुख्य घटक क्या होता है? इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और आपका दिया है यहाँ पर मीथेन। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मीथेन पर, और मीथेन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। तो साथियों CNG का जो मुख्य घटक माना जाता है वो माना जाता है मीथेन को। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग साथियों 80 से 90% जो है मीथेन ही होती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रडार का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। रडार का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है बताएं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कर सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशक के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रडार का साथियों अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ठीक है। इसमें साथियों रेडियो तरंगों का जो है उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशक के लिए। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल देखें, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? चलिए, यानी जो रसोई गैस साथी होती है, आप देखते होंगे जब रिसाव उसमें से होता है तो एक अजीब तरीके से बदबू आती है। तो एलपीजी में जो है गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर इथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों प्राकृतिक रूप से जो है जो एलपीजी गैस होती है ये आपका गंधहीन गैस होती है, ठीक है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें जो है मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन जो है मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 26 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन, ठीक है। बी विकल्प पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, रेगिस्तान में जो है मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का जो है मुख्य कारण क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सी धातु जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोडियम, पारा, पोटेशियम, चांदी। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर करें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा का जो रासायनिक सूत्र होता है आप जानते हैं साथियों, Hg इसे बोलते हैं। क्या भाई? Hg इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो है आप देखेंगे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर आप करें यहाँ पर। चलिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 है, 7 है, 8 है और आपका 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। सही हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है। जो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर बताएं। किस गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका जेनॉन, जिसे XE से जो है डिनोट करते हैं। किससे? XE से डिनोट करते हैं। जिनान को साथियों स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? ये तो सभी को पता होगा, 201, 206, 210, 300। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। साथियों नवजात शिशुओं में आप देखेंगे जो लगभग हड्डियां होती हैं, लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और मानव शरीर में आप देखेंगे लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यानी एक वयस्क मनुष्य में जो है 206 और एक जो है नवजात शिशु में लगभग जो है 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल ये रहा, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? 32 का उत्तर आप करें। सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से हेल्प आपको श्योर मिलेगी 100%। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पीयर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए। जो खाने वाला सोडा होता है साथियों इसका रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। NaHCO3 से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर यहाँ पर आप बताएं। प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, क्लोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आप यहाँ पर दीजिएगा। रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? 34 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा,
सही उत्तर क्या हो जाएगा, रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। साथियों, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसमें जो है आयरन धातु मौजूद होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, 35 का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा भाई। चलिए, टेलीविजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर आप कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। J.L. बेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। और टेलीफोन का आविष्कार आप जानते होंगे साथियों, ग्राहम बेल के द्वारा, किसके द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार जो है किया गया था। और भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा जो भाप इंजन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है, बताइए। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है, टेम्परेचर, वेग, दाब, घनत्व यानी डेंसिटी। 36 का उत्तर बताएं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, घनत्व यानी डेंसिटी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए। सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप बताएं यहाँ पर। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए जो चींटी का डंक होता है, चींटी का जो डंक होता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या भाई, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और नींबू और संतरा में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो जो लोग सी ऑप्शन पर यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, पराध्वनिक जेट की चाल होती है, बताएं। सुपरसोनिक जेट की चाल जो है होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, प्रकाश की चाल से बराबर, बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया है, उत्तर आप लोग करें। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखें, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया, 39 का उत्तर बताएं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया, सही उत्तर हो जाएगा जोहानसन, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, 40 का उत्तर आप बता सकते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है साथियों, मीथेन। ठीक है, मीथेन जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर आप कर सकते हैं। एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा WC रॉन्टजन के द्वारा साथियों एक्सरे की खोज करी गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, पेस मेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से होता है, किडनी, मस्तिष्क, हार्ट, फेफड़े यानी लंग्स। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं। पेस मेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से होता है, तो वो है आपका हृदय। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, आप उत्तर कर सकते हैं। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बेरियम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा, 1 हॉर्स पावर जो है कितनी वाट के बराबर होता है, ये सवाल पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें, ये आपका यूपी में भी आया है और बिहार बीएड में भी पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, ये सारे सवाल साथियों पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके जाना। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो है साथियों 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, शक्ति यानी पावर का जो है मात्रक क्या होता है, वाट होता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, पत्तियों से, शुष्क पुष्प कली से। 45 का उत्तर करें। चलिएगा भाई,
लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर इस कंटेंट को तैयार किया गया है। आप सभी जो है सेशन को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। हेल्प आपको यहाँ से श्योर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करते हुए चलें। लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये साथियों आप देखेंगे शुष्क पुष्प कली से। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था, ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। चलिए 46 का उत्तर बताएं। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपका इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये घटना जो है 1984 में आप जानते होंगे हुई थी। कब ये घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। यह जो है कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। इस रिसाव से जो है हजारों लोगों की मृत्यु और गंभीर बीमारियां हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। बस आप इतना से याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जो है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, 47 का उत्तर आप कर दीजिएगा। मानव शरीर में जो है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या है, वो है आपका वृक्क यानी किडनी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल आप जानते होंगे साथियों, किडनी जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर यानी यूरिन जो है बना देती है। ऑप्शन नंबर सी जो जा रहे हैं, जो उसकी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायनमो जो है परिवर्तित करता है, क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर बताएं। डायनमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में। ये सवाल पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सवाल आपकी बार भी पूछा जा सके। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर आप यहाँ पर बताइएगा। सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। जो लोग जा रहे हैं हीरा पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप होता है, आप सभी को पता होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर करें। सुबह जो 11:30 बजे वाली क्लास हुई है जीके जीएस की, उसको जाकर आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत साथियों वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये आपका देखेंगे समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर बताएं। और आज की इस क्लास में पूरे 70 सवालों को रखा गया साइंस के। ठीक है, और ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर मैक्स प्लांक पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसके द्वारा करी गई, मैक्स प्लांक के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर यहाँ पर है 52, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान बदल जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, वह पूर्णतः भारहीन होता है। और यहाँ पर 52 का आंसर आप करेंगे। चलिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका भार जो है घट जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, 53 का उत्तर बताएं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, प्रकाश के जो है व्यतिकरण का उदाहरण क्या है, बताइए। प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आकाश का नीला रंग, हीरा का चमकना, तारों का टिमटिमाना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। यानी जो साथियों साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं वो किस कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, 55 का उत्तर बताएं। मानव शरीर में लिम्फोसाइट का
निर्माण जो है कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, गोताखोर जो है सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, गोताखोर जो है सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, बताइए। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कुल आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास को 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन जो है, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें कौन सी होती हैं, 58 का उत्तर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपके साथियों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं SO2 और NO2 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें कौन सी हैं, SO2 NO2 ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर इसमें से आपका कौन सा है, 59 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों जर्मेनियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम ये प्रमुख रूप से जो है अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। मात्र 10 सवाल इस सेशन में और बचे हुए हैं, आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। एलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, एलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका एड्स, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु बम यानी एटॉमिक बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, 61 का उत्तर बताएं। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, पौधों में जो है जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है, बताएं। 62 का उत्तर है, आप कर दीजिएगा। सवाल नंबर 62 का राइट आंसर क्या है, पौधे में जो है जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है, जल वहन के लिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, यह जो है पौधों में जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। ठीक है, और फ्लोएम साथियों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, किसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, वो है भाई आपकी गामा रेज, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताइए। 64 का आंसर करें, शुष्क सेल में जो है कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, यांत्रिक है, विद्युत है, रासायनिक है, ऊष्मीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर रासायनिक ऊर्जा पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला ये देखिएगा, मानव आंख में जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर बताएं। और रेटिना, यहाँ पर रेटिना जो दिया है रेटिना कर लीजिएगा भाई, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, भारी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, 66 का उत्तर बताइए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर आपका क्या है बताएं। बॉक्साइट का, सल्फर का, फास्फोरस का, ग्रेफाइट का। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, जीन थेरेपी में जो है किसका उपचार किया जाता है, बताइए। जीन थेरेपी में जो है किसका उपचार किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर आनुवांशिक रोगों का, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, जीन थेरेपी में साथियों किसका उपचार किया जाता है, आनुवांशिक रोगों का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है, ये आपके सामने सवाल नंबर 68 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है, चलिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला
हाइपोविलियन का रासायनिक नाम साथियों क्या है? तो वो है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप करेंगे। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है कौन करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। सवाल नंबर 70 है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त आंसर जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमने पूरे 70 सवालों को कवर किया है। आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को आप यहाँ पर बिल्कुल सही किया। ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। क्या अभी आपको जो साइंस की क्लासेस और प्रोवाइड की जाएँ आप लोग ज़रूर बताएं। हालांकि लाइक की संख्या बता देती है कि आपको अभी और कंटेंट यहाँ देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो आप लोग बताएं क्या अभी साइंस की क्लासेस अभी आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो क्लासेस होती हैं उनको आप लोग ज़रूर कवर करें। सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।